हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित द्रवों को किसी निश्चित ताप पर पृष्ठ तनाव के बढ़ते क्रम में लिखिए। जल, पारा, साबुन का ठंडा घोल, साबुन का गर्म घोल। हमें बताना है कि इनका पृष्ठ तनाव का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी द्रव की खुली पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एक ओर लग रहे बल एकांक लंबाई का बल पृष्ठ तनाव T को प्रदर्शित करता है। पृष्ठ तनाव T, पृष्ठ तनाव T। यह पृष्ठ तनाव पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। यह निर्भर करता है तापमान पर तथा अशुद्धियों पर। तापमान पर इस प्रकार से निर्भर करता है कि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव T कम होता है तथा तापमान कम होने पर पृष्ठ तनाव T बढ़ता है। यह द्रव के लिए। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि निश्चित ताप T पर, माना कि निश्चित ताप T पर हमें बताना है कि किस प्रकार से पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव होता है पारे का तथा उससे कम होगा जल का तथा उससे कम होगा साबुन के घोल का। क्योंकि साबुन के घोल में अशुद्धि मिला देने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तथा हमें यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं कि एक ठंडा घोल है तथा एक गर्म घोल है। तो हम देख सकते हैं कि पारे का सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव होगा, फिर जल का होगा, फिर साबुन के ठंडे घोल का होगा, और फिर उसके बाद में साबुन के गर्म घोल का पृष्ठ तनाव सबसे कम होगा। क्योंकि हमने देखा है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव घट जाता है तथा तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव और घट जाएगा। तो सबसे कम पृष्ठ तनाव होगा साबुन के गर्म घोल का तथा उससे ज़्यादा होगा साबुन के ठंडे घोल का तथा उससे ज़्यादा होगा जल का तथा सबसे ज़्यादा होगा पारे का। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।